अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। अनेकांतमयी मूर्ति यह नित्य प्रकाशित रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ बात करनी थी, लेकिन भाई साहब संजीव जी का, विराग जी का जो विवेचन आपने सुना, तो अब थोड़ा मेरा मन बदल गया है। अब हम स्वतंत्रता दिवस के साथ अभी जो गीत चल रहा था ना, इसने मन बदल दिया। जिन धर्म की हो, क्या था, देह जाए जिन धर्म ने। ऐसा क्या है इस जिन धर्म में कि देह चला जाए लेकिन जिन धर्म ना जाए? ऐसा क्या है इस जिन धर्म में? तो आज की 30 मिनट की चर्चा में हम इसी बात पर कुछ प्रकाश डालेंगे। तो आज की इस चर्चा का विषय है, गर्व से कहो कि हम जैन हैं। क्या है इस चर्चा का विषय? गर्व से कहो कि हम जैन हैं। आज भारत देश स्वतंत्र हुआ। आप जानते हैं ये भारत देश, ये भारतवर्ष, इसका जो नामकरण हुआ वो किसके नाम पर हुआ? जब देश आज़ाद हुआ और देश के संविधान लिखने का काम चल रहा था, तो संविधान सभा के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि चलो हम इस देश का संविधान तो लिख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी हेडलाइन में ये किस देश का संविधान है, इस देश का नाम क्या है? तो कमाल की बात यह है कि इस देश का नाम समझ में नहीं आ रहा था संविधान सभा को, नेहरू जी को, कि इस देश का नाम क्या रखा जाए। क्यों? अंग्रेज लोग इंडिया बोलते थे, ये थोपा हुआ नाम था। जो बाहर से आक्रांत आए थे वो इसे हिंदुस्तान बोलने लगे, ये भी एक ओढ़ा हुआ नाम था। लेकिन इस देश का नाम क्या हो? देखो कितना बड़ा प्रश्न था कि देश का संविधान लिखा जा रहा है, लेकिन पहली लाइन में हम क्या लिखें इस देश का नाम? तब नेहरू जी ने, एक गौरी शंकर ओझा हुए हैं, बहुत बड़े इतिहासकार राजस्थान के, तब गौरी शंकर ओझा ने बताया कि यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर भुवनेश्वर एक स्थान है उड़ीसा का, उससे 3 मील दूर एक उदयगिरी की पहाड़ी है, उसमें एक 2200 साल पुराना हाथी गुम्फ शिलालेख है जो कि प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है, जो कि जैन चक्रवर्ती सम्राट खारवेल ने लिखवाया था, जिसमें उसके 14 साल के जीवन का वर्णन है। और उस शिलालेख की शुरुआत मालूम कैसे हुई है? नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम। उस शिलालेख के 10वीं पंक्ति में इस देश का नाम भरत बस आया है, जिसका नाम है भारतवर्ष। और यह सबसे प्राचीन उल्लेख मिला जैन सम्राट खारवेल के शिलालेख में। तब यह सुनिश्चित किया गया कि इस देश का नाम भारत होगा। अभी कुछ समय पहले, जिस समय यूट्यूब और ये सब नहीं चले थे, पहला या दूसरा दौर होगा कौन बनेगा करोड़पति का। उस कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रश्न पूछा गया कि भारत का यह भारत नाम किसके नाम पर पड़ा? ऑप्शन आए, राम का भाई भरत, ऑप्शन दूसरा, नाट्य शास्त्र के कर्ता भरत मुनि, तीसरा दुष्यंत पुत्र भरत, और चौथा ऋषभदेव के पुत्र भरत। सामने वाले ने उत्तर दिया दुष्यंत पुत्र भरत। जैसे कि दुनिया में भ्रांति है, देश में हजारों झूठ चल रहे हैं सैकड़ों वर्षों से, उसमें से एक झूठ ये भी था। उसे तो जीत गया, उसे तो पैसा मिल गया, लेकिन कुंद कुंद भारती के नेतृत्व में, स्वर्गीय विद्यानंदी महाराज जी के नेतृत्व में, वीर सागर जी आदि विद्वान ने 1 महीने तक मेहनत करके इतने प्रमाण इकट्ठे किए और अमिताभ बच्चन को भेजे। अमिताभ बच्चन ने अपनी एजेंसी के जरिए सारे भारत वर्ष के विद्वानों के सामने समस्या रखी
कि आप बताओ भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा, और पूरे कई दिनों तक मंथन होता रहा और सारे देश के इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने एक स्वर से माना कि इस देश का भारत नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर। और पहली बार यह इतिहास में हुआ, अब YouTube पे वो उपलब्ध नहीं है, 20 साल पुरानी बात है, उससे ज्यादा, पहली बार ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन ने खुले मंच से इस बात पर अफसोस किया कि आज तक मैं भी ये मानता था, लेकिन जो इनाम ले गया वो ले गया, अब उसका इनाम तो वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन मैं केबीसी के मंच से बताना चाहता हूं कि ये भारत की फिजाओं में घुला हुआ ये बहुत पुराना झूठ है। सच्चाई ये है कि इस देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र समझ में आया? कितनी बातें हैं। हम कहते हैं देश में संसद के कितने सदस्य हैं? डॉक्टर मनोज जी बताएंगे। 545 सदस्य हैं। एक जमाना था कि भारत देश की संसद में करोड़ों की तादाद में सांसद थे। आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सारी दुनिया में होती है पार्लियामेंट, लेकिन भारत की पार्लियामेंट जो है उसे कहते हैं संसद। ये संसद क्या है? जब हम शास्त्रों में जाते हैं, आपको पता, जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय 55 सांसद जैन थे। उसमें जैनों की बड़ी भूमिका थी। बोले यहां जो हमारा ये सब पक्ष विपक्ष बैठेंगे तो इस स्थान का नाम क्या होना चाहिए? उस समय सुनिश्चित किया गया कि इसका नाम संसद होगा। बोले संसद का अर्थ क्या है? तो आज से 1900 साल पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र लिखा और स्वयंभू स्तोत्र में अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए इस समोशरण को संसद कहा। संसद मतलब समोशरण, जहां शेर और गाय, सांप और नेवला, कुत्ता बिल्ली, जहां विरुद्ध प्रकृति के जीव सारा बैर भाव मिलाकर भूलकर एक साथ बैठकर जहां आत्महित की चर्चा सुने, उस स्थान को कहते हैं समोशरण। तो इस संसद को समोशरण, बोलो, समोशरण को संसद कहते हैं। वो रूपक दिया गया। क्यों? बोले ये लोकतंत्र है, यहां भी ये महल होगा, यहां भी एक तरफ पक्ष बैठेगा, एक तरफ विपक्ष बैठेगा। एक तरफ पक्ष बैठेगा, एक तरफ विपक्ष बैठेगा। बोले अब बाहर पक्ष विपक्ष करो, बाहर एक दूसरे को चाहे कुछ कहो, आरोप लगाओ, लेकिन भारत के संविधान में संसद आते ही एक परिकल्पना की गई है कि यहां आप बैठकर पक्ष विपक्ष बैर भाव भुलाकर एक साथ बैठकर राष्ट्र निर्माण की नीतियां तैयार करें। यदि पक्ष नहीं होगा तो नीतियां बनाएगा कौन? और विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष निरंकुश हो जाएगा। पक्ष वाला पक्ष में रहते हुए राष्ट्र की सेवा करता है, विपक्ष वाला विपक्ष में रहते हुए राष्ट्र की सेवा करता है। कभी विपक्ष पक्ष हो जाता है, कभी पक्ष विपक्ष हो जाता है। इतनी पवित्र शब्द है ये क्या? संसद। और उस समय कितने सांसद थे पता है? उस समय भगवान महावीर के समोशरण में संसद में कितने सांसद थे? वहां तो कुत्ता भी सांसद था। क्यों? जो संसद का सदस्य वो सांसद, वहां तो असंख्यात देव, हजारों की तादाद में त्रिंच, हजारों की तादाद में गृहस्थ, श्रावक, श्राविका, मुनि, अर्जिका, गणधर, ये सब मिला के क्या कहलाते थे? सांसद। समझ में आए ना? कितना गौरव कहें। हमें गर्व है कि हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के, विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति के एक हिस्सा है। हमें गर्व है कि ये वो जैन धर्म है जो सारे विश्व में फैला था। आज क्यों सिमट के रह गया, उस पर कभी बात करेंगे, आज उसका समय नहीं है। और मुझे गर्व है अपने इस धर्म पे कि हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है। कोई भी जिन धर्मी होगा, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, किसी भी आमनाय का हो, सब णमोकार मंत्र मानते हैं। सब णमोकार मंत्र मानते हैं ना? णमोकार मंत्र का जरा अर्थ बताइए। णमो अरहंताड़म, क्या अर्थ है इसका? मैं अरहंतों की वंदना करता हूं। प्रश्न, कौन से अरहंतों की भगवान?
भारत क्षेत्र के अरहंतों की कि विदेश क्षेत्र के अरहंतों की? सामान्य अरहंतों की, तीर्थंकर अरहंतों की, भगवान महावीर की कि आदिनाथ की? बोले सब अरहंतों की। क्यों? हमारे यहां व्यक्ति की मुख्यता नहीं है, हमारे यहां नाम की मुख्यता नहीं है। नाम तो मिट्टी में मिल जाते हैं, वो पद जिंदा रहता है। नमो सिद्धाणम, मैं सिद्धों की वंदना करता हूं। कौन से सिद्धों की? सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर, कुंडलपुर, सोनागिरी, भरत क्षेत्र के, विदेश क्षेत्र के, 500 धनुष वाले, 5 फीट वाले, कौन से सिद्धों की वंदना करते हैं? बोले हम भेद मत खड़ा करो, जिन्होंने अष्टकर्मों का नाश किया, मैं ऐसे सिद्धों की वंदना करता हूं। हमारे यहां व्यक्तिवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के नाम पर रागद्वेष खड़े होते हैं, व्यक्ति के नाम पे संप्रदाय बनते हैं। व्यक्ति के नाम पे जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो धर्म के विकास में बाधा पहुंचती है। तीसरा, णमो आयरियाणम, मैं संसार के समस्त आचार्यों की वंदना करता हूं। आचार्य बताना जरा, कौन से संघ के आचार्य? सैन संघ के, मूल संघ के, नंदी संघ के, देव संघ के, किस संघ के आचार्य? हे पुष्पदंताचार्य, जिन्होंने णमोकार मंत्र लिखा, आप यही कह दो कि हम अपने आचार्य की वंदना करते हैं, अरहत बली आचार्य की अथवा धरसेन आचार्य की। आप चले जाओ 2000 साल पहले, जितने हमारे शास्त्र लिखे गए, हमारे आचार्यों ने किसी का नाम ही नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। बताओ, षटखंडागम लिखा भूतबली पुष्पदंताचार्य ने, अपने आचार्य का नाम भी लिया। गुणधर आचार्य ने कसाय पाहुड़ लिखा, अपने गुरु का नाम लिया। कुंद आचार्य ने अपने गुरु का नाम नहीं लिया, और लिया भी तो किन का? भद्रबाहु आचार्य का, जो कोई पार्टी नहीं थे। उनके गुरु थे जिनचंद आचार्य, अभी नाटक में देखा था ना, उनका नाम लिया। जिनचंद आचार्य के गुरु मांगनंदी आचार्य थे, उन्होंने उनका नाम लिया। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम, तत्वार सूत्रकर्ता ने अपने आचार्य का नाम लिया। मूलाचार, मूल गुणेषु विशुद्धे बंदिता शब्द संजदा सिलसा, यह लोग पर लोग हृदय थे मूल गुणे तिस्सामी, अपने गुरु का, किसी व्यक्ति का नाम लिया वंदना करते हुए। भगवती आराधना, सिद्धे जय प्रसिद्धे चौबी आराहणा फले पत्ते बंदिता अरहंते मोक्षम आराहणा कमसो, 2000 साल पहले लिखा, विश्व का सबसे प्राचीन मृत्यु पर लिखा गया शास्त्र। बोलो, शिवकोटि महाराज ने अपने गुरु का नाम लिया। तलोय पंडितिकार यति वृषभ ने अपने आचार्य आर्यमंशु नागहस्ती गुणधर आचार्य का नाम लिया, क्योंकि हमारी प्राचीन आचार्य परंपरा ये मानती थी कि ये ना हमारे गुरु का शासन है, ना महावीर का शासन है, ना आदिनाथ का शासन है, ये तो सर्वज्ञ का शासन है। नाम लेते ही खाइयां खड़ी हो जाती हैं, नाम लेते ही दिल टूटने लगते हैं, नाम लेते ही रागद्वेष खड़े होते हैं, राम लेते ही विभाजन खड़े हो जाते हैं। हमारे आचार्यों ने किसी का नाम नहीं लिया। बोलो, णमोकार मंत्र में किसी का नाम है क्या? णमो वज्झायाणम। आचार्य कौन से संघ के उपाध्यायों की वंदना कर रहे हैं आप? णमो लोए सब साहुणम, मैं लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करता हूं। महाराज, कौन से साधुओं की? कर दी ना छोटी बात, कर दी ना छोटी बात। अरे इस ढाई द्वीप में जो भी रत्नत्रय के धारी हैं, उन सब मुनिराजों की मैं सिर निभाकर वंदना करता हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती भेद खड़ा करते हुए? आप देखो, इस युग में सबसे पहले षटखंडागम मान लो लिखा गया, और षटखंडागम में सबसे पहले क्या लिखा गया? णमोकार मंत्र, णमो अरहंताणम। जब इस युग में सबसे पहले श्रुत स्कंद की स्थापना हुई और उसका पहला पद लिखा गया, उस पहले पद में पुष्पदंताचार्य ने इस युग में स्थापित कर दिया कि जैन धर्म में व्यक्तिवाद नहीं है, जैन धर्म में धर्म की मुख्यता है, तत्व की मुख्यता है। और जब बाद में जब नाम लिए जाने लगे तो हमारे यहां कई बंटवारे हो गए। इसका प्रमाणिक दस्तावेज कभी देखना हो तो श्रोतावतार के व्याख्यान सुनना, समझ में आया? जब तक नाम नहीं लिया तब तक ये अखंड चलता रहा, और जब नाम लेने लगे अपने गुरु, अपना संग, तो आज ये हालत है कि हम इस स्थिति में आ गए हैं कि कोई एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाता। लेकिन हमें फिर भी गर्व है
कि हम उस जिन धर्म के हिस्से हैं जिसमें व्यक्ति की मुख्यता नहीं है। यहां तो कहते हैं जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हर हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। कौन है? हम नाम के चक्कर में नहीं पड़ते। जिसने राग द्वेष को जीत लिया, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, हम उनके चरणों में माथा रखते हैं। वो किसी भी जाति में पैदा हुए हों, किसी भी क्षेत्र में पैदा हुए हों, कोई भी उनका नाम हो, न नाम से, न जाति से, न धर्म से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिन दर्शन है। और यदि इस थीम को लेके चलेंगे ना तो अभी भी जिन धर्म बचा रहेगा, और इस थीम से हट जाएंगे तो रहा साहब ही खत्म हो जाएगा। ये सर्वज्ञ का शासन है, ना गुरुदेव का है, न कुंद देव का है, न महावीर का है, न ऋषभ देव का है। ये सर्वज्ञ का शासन है, और सर्वज्ञ का भी नहीं है, वस्तु की व्यवस्था है। इसलिए हमें गर्व है कि हम ऐसे धर्म में हैं जहां किसी व्यक्ति की मुख्यता नहीं है। अगली बात, आपको पता है हमारे धर्म में जातिवाद नहीं है। आप इतिहास में जाओ, इस जातिवाद ने, इस छुआछूत ने इतने दंश इस देश को दिए हैं, इतनी त्रासदी इस देश ने जातिवाद के नाम पे झेली है। जाति के बाद के नाम पे यहां खून की नदियां बही हैं। ऐसा इतिहास है हमारे देश का जातिवाद के नाम पे कि मनुष्यों के एक वर्ग को अछूत कह दिया गया, अस्पृश्य कह दिया गया। इन्हें धर्म का अधिकार नहीं, इन्हें समाज में इज्जत से रहने का अधिकार नहीं, ये पढ़ नहीं सकते, ये मंदिर में नहीं जा सकते, ये शास्त्र नहीं पढ़ सकते। और ऐसे भी उल्लेख आते हैं, मैं शास्त्र का नाम नहीं ले सकता, अच्छा नहीं लगता, ऑनलाइन चल रहा है सब, कि किसी नीची जाति के व्यक्ति ने धर्म की ऋचाएं सुन ली तो उसको पकड़ के पीटा गया और उसके कान में पारा भर दिया गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस धर्म के शास्त्र सूत्रों को सुनने की? ऐसा जातिवाद जहां पशुओं को स्पर्श नहीं माना जाता, पशुओं की पूजा करते हैं, उन्हें मां मानते हैं, लेकिन मनुष्य को एक वर्ग उसको ऐसा अछूत मानते हैं कि यदि छू लिया जाए तो कहते हैं तुम्हारा सारा धर्म भ्रष्ट है। यदि शूद्र की छाया भी पड़ जाए तो तुम्हें नहाना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। हमें गर्व है कि हम इस संस्कृति के अंग हैं, इस जिन संस्कृति के जहां कोई जातिवाद नहीं है। हमारे यहां केवल 5 जातियां हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। और इस स्थिति में मनुष्य भी हमारी जाति के हैं, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी हमारी जाति के हैं। ये जिन धर्म का हृदय है। यहां कोई हिंदू नहीं है, यहां कोई मुस्लिम नहीं है, यहां कोई क्षत्रिय नहीं है, यहां कोई वैश्य नहीं है, यहां कोई शूद्र नहीं है। और जो थे पुराणों में वर्णन है वो काम का बंटवारा था, वो जाति का बंटवारा नहीं था। अरे कैसे कैसे दंश झेले हैं इस देश ने इस जाति के नाम पे, महिलाओं के उत्पीड़न के नाम पे। आपको क्या बताएं, अभी एक केरल है ना, केरल बता रहा हूं, देखो आप इसी देश की बात बता रहा हूं। केरल में त्रिमणाकार एक एम्पायर था, 19वीं शताब्दी की बात है ये, है ना, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। वहां एक दलित जाति थी और उस दलित जाति पर इतना अत्याचार था, इतना उत्पीड़न था कि उनकी महिलाओं को कमर से ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, यानी ऊपर का अंग पूरा अर्ध नग्न घूमा करती थी, ऐसा ऐसा ऐसा। और यदि आप अपने ब्रीस्ट को ढकते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इतना उत्पीड़न, इतना अत्याचार, क्यों? क्योंकि वो नीची जाति की है और नीची जाति को ऊपर के अंग ढकने का अधिकार नहीं है। और वो कोई अंग्रेज नहीं थे करने वाले, हमारी भारत की संस्कृति के एक हिस्से वाले लोग थे। समझ में आया ना? अब आप सोचो कितनी लज्जाजनक बात होगी कि उस औरत को अपना तन ढकने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो नीची जाति की है। और यदि ढकना है तो ढको, तुमसे टैक्स लिया जाएगा जिसे ब्रीफ्ट टैक्स बोलते थे। समझ में आया? ब्रीफ्ट टैक्स बोलते थे। उनके आदमियों को पगड़ी नहीं पहन सकते थे, उस पर भी टैक्स लगता था। और होते थे वो गरीब मजदूर, 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है, वो टैक्स कैसे देंगे? और उस मजबूरी में वो ऐसे ही घूमते थे। और उस समय एक महिला हुई, नागेली नाम था उसका। कहाँ, क्या नाम था? नागेली। वो दलित महिला, मजदूर थे दोनों पति पत्नी, मुश्किल से रोटी मिलती थी, वो उसके खिलाफ खड़े हुए,
समझ में आया? बोले हम नहीं देंगे टैक्स, हम भी तो इंसान हैं, तुम्हारे लिए पशु पूज्य हैं, हम इंसान अस्पृश्य हैं, पशु की पूजा करते हो, हम क्या पशुओं से गए बीते हैं? बोले हम नहीं देंगे टैक्स, हम तन भी ढकेंगे और टैक्स भी नहीं देंगे। तहलका मच गया, क्योंकि वो लोकतंत्र नहीं था उस समय, राजतंत्र था, वहां वोटिंग नहीं होती थी। आप समझो, आप समाज की किसी एक विकृति के खिलाफ खड़े होके तो देखिए, आपको नानी याद ना आ जाए। वो महिला खड़ी हुई, तहलका मच गया, राजा तक बात पहुंची। बोले एक महिला यदि विरोध कर रही है, कल के दिन सब टैक्स देना बंद कर देंगे। और उसके बाद पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे पुलिस बल के साथ उस महिला के घर पहुंची टैक्स वसूल करने। क्या सीन होगा आज की दृष्टि में? अब उस समय व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, नहीं तो वो सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो वो वायरल होते, और वो सब टैक्स के वसूलने पहुंचे। उसके ब्रीफ्ड का मेजरमेंट किया गया, क्योंकि उसके हिसाब से टैक्स निर्धारित होता था। उसने कहा हम नहीं देंगे टैक्स, हम मर जाएंगे लेकिन टैक्स नहीं देंगे। बोले तो टैक्स तो तुम्हें देना पड़ेगा। और वो महिला वो अंदर गई और उसने चाकू से अपने दोनों स्तन काट दिए और केले के पत्ते में ला के रख दिए, लो इसी का टैक्स चाहिए ना, ये ले लो तुम। समझ में आया ना? और वो मर गई। और उसके बाद ऐसी क्रांति चली कि राजा को मजबूरन उस टैक्स व्यवस्था को खत्म करना पड़ा। फिर भी खत्म नहीं हुई, ये 1814 की बात है। और जाके फिर 1859 में ब्रिटिशियर आए, तब उन्होंने उस पर पूरी तरह से बैन लगाया। अरे इस जाति ने, इस अस्पृश्यता ने इतने दर्द दिए हैं मानवता को। हमें गर्व है अपने धर्म पर, जिन धर्म पर, हमें इस आर्य दर्शन पर गर्व है। हमारे यहां कोई जातिवाद नहीं है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, जिससे दुनिया तिरस्कार कर देती हो, तू तो चांडाल है, तू तो शूद्र है, तू तो मैतर है, हमारे आचार्य उसको गले लगाते हैं। नहीं, तुझ में भी भगवान बनने की शक्ति है, तेरे अंदर भी रत्नत्रय प्राप्त करने की शक्ति है। हमारे यहाँ छुआछूत नहीं है। हमें गर्व है कि हम ऐसे धर्म में पैदा हुए हैं, ऐसे धर्म को मानते हैं। मनुष्यों में छुआछूत की भावना, जिन धर्म में किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता, और इसका जीवंत उदाहरण है हमारा समोशरण। पशु भी जाते हैं, बोलो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सर्प भी जाते हैं, इनसे गए बीते हैं क्या हम? हमारे आचार्य के पास कोई शिकारी आया, महाराज हमारा आत्महित कैसे हो, तुम तो शिकार करते हो, ऐसा करो तुम शिकार करना छोड़ दो। महाराज मैं कैसे छोड़ दूं, ये तो हमारी आजीविका है, दूर बढ़ जाओ, हट जाओ, पास नहीं आने का, दूर। नहीं नहीं, ऐसा करो, शिकार में जो तुम्हारा पहला शिकार आए ना, बस उसे छोड़ देना, इतना नियम ले लो। महाराज ठीक है, जाओ तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। ये दिल है, ये उदारता है जिन धर्म की। कोई आया, बोले हम तो चांडाल हैं, हम तो मांस खाते हैं, वो ही हमारा जीवन है, जंगल में रहते हैं। बोले ऐसा करो, तुम कोई एक प्राणी का मांस छोड़ दो, तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। तो बोले आज से हम कौवे के मांस का त्याग करते हैं। कर दिया, कर दिया। जान की कीमत पे खाओगे? नहीं, नहीं खाएंगे। जाओ वत्स, तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। ये जिन धर्म है। यहाँ कोई उदारता नहीं, यहाँ कोई जातिवाद नहीं, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं। गिरी से गिरी जाति में पैदा हुआ भी यहाँ धर्मात्मा हो सकता है। महिलाएं भी 11 प्रतिमाएं अंगीकार कर सकती हैं। ये उदारता है जिन धर्म की। ये तो हमें डूब मरने जैसी बात है, जैनियों को लज्जाजनक बात है कि इतने उदार जिन धर्म में पैदा होते हुए भी क्षुद्र जातिवाद। मैं खंडेलवाल हूं, मैं ओसवाल हूं, मैं पोरवाल हूं, मैं लमेचू हूं, मैं खरौआ हूं, मैं अग्रवाल हूं, मैं गोलापूरब हूं, मैं परवार हूं, मैं बनेकिया हूं। अरे पत्थर पड़ जाने चाहिए तुम्हारी अकल को। तुम्हारे लिए लज्जाजनक बात है कि तुम जिस धर्म में पैदा हुए हो, यहां चांडालों का स्वागत किया जाता है। यहां पशुओं को, आप जाओ उत्तर पुराण में, जब उस शेर की वृत्ति लिखते हैं ना, महावीर के जीव की, शेर बोलो कितना क्रूर प्राणी, शेर, उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया गया।
गुणभद्राचार्य लिखते हैं उत्तर पुराण में कि जब वो शेर को सम्यक्त हो गया तो उसकी ऐसी प्रवृत्ति हो गई, ऐसी प्रवृत्ति हो गई, इतनी पवित्र परिणति उसकी बाहर में चर्या हो गई कि गुणभद्राचार्य लिखते हैं ये तो कुदरत का नियम है कि पशुओं को मोक्ष नहीं होता। यदि पशुओं को मोक्ष होता तो शेर को वही मोक्ष हो जाता। ऐसा लिखा, समझ में आया ना। देखो, एक तरफ तो कितने गर्व की बात है कि हम उस संस्कृति के हिस्से हैं, एक तरफ हमारी ये प्रवृत्ति है छोटी छोटी बातों पर है, जरा सा कोई ना करे, ऐसे मंदिर में आने का अधिकार नहीं, ऐसे प्रक्षाल का अधिकार नहीं। जिन धर्म केवल कर्म की प्रधानता रखता है। यदि आप अच्छा कार्य करते हैं, कितने भी निम्न कुल में पैदा हुए हैं, आप धर्म कर सकते हैं, मंदिर आ सकते हैं, पूजा प्रक्षाल कर सकते हैं, और भले ही उच्च कुल में पैदा हुए हों, लेकिन आपके कर्म खोटे हैं तो आप उच्च कुल में पैदा होते हुए भी शूद्र हैं। आपका घर आने लायक नहीं है, आपका घर पानी पीने लायक नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए गर्व से कहो कि हम कौन हैं? हम जैन हैं, हम उस संस्कृति के हिस्से। अरे ये जैन धर्म था जिसने दुनिया को भगवान की गुलामी से आजादी दिलाई। सारा जगत ये मानता है, जैन धर्म के बाहर जाओ तो दुनिया में जो कुछ है भगवान करता है, हुई है वही जो राम रची राखा। भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, उनकी मर्जी के बिना। मैंने एक दिन पूछ लिया सभा में, जैनों की सभा नहीं थी, अपने कॉलेज की, शर्म से पानी पानी हो गए। बोले आप मानते हैं कि भगवान इस जगत को करता है, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, भगवान सब कुछ करता है। मैंने बताओ, एक 6 महीने की बच्ची के साथ, 6 साल की बेटी के साथ 8 लोग गैंग रेप कर रहे हैं, ये भगवान की मर्जी से हो रहा है? उस मासूम को कुचल दिया, ये भगवान की मर्जी से हो रहा है? यदि ये भगवान की मर्जी से हो रहा है तो जिस भगवान की मर्जी से ऐसा हो रहा है उस भगवान को आग लगा दो, चौराहे पर उसका पुतला फूंक दो। ऐसा भगवान क्रूर है? ये पेट में मार दिए जाते हैं बच्चे, भगवान करता है इसको? चौराहों पे महिलाओं की इज्जत लूटती है, भगवान लूटता है? भगवान की इच्छा है? बोले नहीं 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 नहीं, भगवान तो नहीं करता, वो तो उनके अपने कर्मों का नतीजा है। हाँ, ये मानो, फिर वो भगवान की बात खत्म करो ना। लेकिन हमारे जिन धर्म ने इस दुनिया को भगवान की गुलामी से मुक्त कराया। बोले नहीं, इस जगत का कर्ता धर्ता कोई भगवान नहीं है। हर व्यक्ति जहां जिस स्थिति में है वह अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। कोई भगवान, कोई दूसरा व्यक्ति किसी के सुख दुख को करता नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही बेरेते, किए कर्म फल आप क्या है स्वयं किए निष्फल होते। समझ में आए ना? अगली बात, जिन धर्म की विशेषता, सारे विश्व में चले जाओ, सारे धर्म क्या बनाते हैं कि तुम धर्म करो, भगवान की भक्ति करो, तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। दुनिया का कोई भी दर्शन, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम भगवान बन सकते हो। बोलो बताओ, दुनिया में दिया लेके चले जाओ, कोई ये धर्म ये कहता हो कि तुम भगवान बन सकते हो? कहता है कोई धर्म? सब कहते भक्ति करो, वैकुंठ मिलेगा, सेवा करने का मौका मिलेगा। दूसरी जगह जाओ, कोई कहेगा जन्नत मिलेगी। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि दुनिया का एक एक जीव है वो स्वयं भगवान बन सकता है। यदि वह पुरुषार्थ करे तो स्वयं अभी बैठा बैठा भगवान बन सकता है। ये जीव के जीवत्व को, उसके पौरुष को, उसके सौंदर्य को, उसकी अनंत सामर्थ्य को बताने वाला कोई है तो जैन धर्म है। बाकी ने तो सबको अंडर एस्टिमेट कर दिया कि तुम एक लिमिट तक जा सकते हो, उसके बाद फिर तुम वहां तो मोक्ष भी होगा तो कुछ समय बाद फिर मोक्ष से वापस आना पड़ेगा संसार में। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? कितनी कितनी बातें हैं। आज तो 30 मिनट का ही समय है और मेरे समझ से वो हो भी गए। समझ में है ना? कितनी बातें हैं। दुनिया में जाओ, दुनिया को जैन धर्म ने अनेकांत दिया। बोले यदि आपको वस्तु को सर्वांगीण जानना है तो उसको विविध दृष्टिकोणों से जानना पड़ेगा। अनेक दृष्टिकोण हैं एक वस्तु को जानने के। यदि तुम वस्तु को एक दृष्टिकोण से जानोगे तो आतंकवादी हो जाओगे, और जब वस्तु को अनेक दृष्टिकोणों से जानोगे तो आप अनेकांतवादी हो जाओगे। समझ में आया ना?
अरे साहित्य की बात करें, आप दुनिया का जितना साहित्य है उस साहित्य को उठाओ, उसमें दुनिया का कह रहा हूं मैं, भारत का नहीं, 90% साहित्य में जैन साहित्य है और बाकी सारी दुनिया का साहित्य 10% है। एक बार राहुल सांकृत्यायन बड़े महापंडित थे, विज्ञान के, साहित्य के, दर्शन के, तत्व के, पुरातत्व के, इतिहास के। ऐसी एक बार भरी सभा में विश्वविद्यालय में उनसे किसी ने पूछा, उनका नाम था महापंडित राहुल सांकृत्यायन। बोले पंडित जी एक प्रश्न है, बोले सृष्टि की रचना किसने की? तो उन्होंने कहा देखो भाइयों, सृष्टि की रचना किसने की ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दुनिया में साहित्य की रचना किसी ने की है तो जैनियों ने की है। ये तो क्या करें, इस पंचम काल का क्या कहें, हुंडा और सर्पणी काल का। लोगों ने इसमें पाड़े लगा दी जैनियों ने, तुम यहां के छपे हुए शास्त्र पढ़ना, तुम यहां के पढ़ना, तुम यहां के नहीं पढ़ना। दिमाग पे पत्थर पड़ गया है, समझ में आए ना? अरे हमारे उपदेशदाताओं का स्वर तो ये ना होना चाहिए, अरे तुम सारी बाड़े खत्म करो, तुम तो पढ़ो। क्योंकि दुनिया को यदि पढ़ना सिखाया तो जिन धर्म ने सिखाया, दुनिया को ब्राह्मी लिपि दी, ब्राह्मी सुंदरी को सिखाया था उन्होंने, ऋषभदेव ने उनको दिया, और हम पढ़ने का निषेध करते हैं। समझ में आया ना? चलो, स्वतंत्रता दिवस है तो स्वतंत्रता से जुड़े हुए एक उदाहरण देकर बात खत्म करता हूं। ये उदाहरण दादा दिया करते थे, आज दादा का स्मरण हो गया। आपने देखा होगा गांधी जी ने एक फौज खड़ी की थी, काहे की? गोली मारने वालों की नहीं, गोली खाने वालों की। समझ में आया? सामने अंग्रेज आतताई हैं, उनके हाथ में हथियार हैं, सरकारी संरक्षण है, गाड़ियों पे है, घोड़े पे है, और यहां क्रांतिकारी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सत्याग्रही खड़े हैं लाइन से, आजादी के दीवाने, सरफरे, पागल। भैया इतिहास सिरफरे और पागल लोग ही बनाते हैं, बुद्धिमान लोग तो बस उसको पढ़ने वाले होते हैं, उसका एनालिसिस करने वाले होते हैं। तो गांधी जी सिरफरे ही थे, पागल थे, एक लंगोटी पहन के आतताई अंग्रेजों से भिड़ गए जिनका कभी सूर्य नहीं डूबता था। वो नांगेली भी पागल ही थी। ऐसे ही लोग इतिहास बनाते हैं, बाकी लोग तो एनालिसिस करते रहते हैं यूनिवर्सिटी में। समझ में आया? हमारे गुरुदेव श्री भी पागल थे, सिरफिरे थे, लेकिन ऐसे ही लोग इतिहास बनाते हैं। वो नहीं, कोई भी बैठा हो, 8 साल का बच्चा बैठा हो, चाहे 90 साल का विद्वान बैठा हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कहीं भी बिठाल दो, हम तो सबको भगवान आत्मा सुनाएंगे। आप समझे ना? ये भी एक किस्म का पागलपन है, लेकिन इतिहास तो पागल लोग ही बनाते हैं। समझदार लोग तो कोने में पड़े रहते हैं। जब क्रांति की बात आती है, बदलाव की बात आती है, तो उस भीड़ में से भगने वाले सबसे पहले बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो माथे पे कफन बांध ले, आज तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे कर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आत्मानुभव का क्षेत्र हो, सब में ऐसे पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं। आत्मा की अनुभूति भी पागल व्यक्ति करता है, ज्यादा अकल वाले तो निर्बल युक्ति इसमें पड़े रहते हैं। समझ में आए ना? पागलपन चाहिए आत्मानुभूति के लिए भी। एक दुनिया कहने लगे तो पागल हो गया, समझ लो उसको आत्महित, उसका आत्म कल्याण होने वाला है। पागल लोग बनाते हैं इतिहास। प्रथमानुयोग भाव सब पागलों का इतिहास है। युद्ध चल रहा है, राजा मधु हाथी पे बैठकर केश लुंच करने लगे, दुनिया कहेगी पागल हो गए। भैया मोक्ष से पागल लोग ही जाते हैं। ज्यादा बुद्धि वाले, ज्यादा समझदार, एक सेफ जोन में रहने वाले व्यक्ति सेल्फिश होते हैं, कुछ नहीं कर पाते जीवन में, ना धर्म के क्षेत्र में ना अन्य क्षेत्र में। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वो सामने आतताई अंग्रेज और ये नारे लगा रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। निहत्थे स्त्री पुरुष, बूढ़े लोग, बच्चे लोग, कोई हथियार नहीं उनके हाथ में,
नारे लगा रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वहां कमांडर अंग्रेजों का ऑर्डर देता है, अरे ये झंडा नीचे कर लो, तिरंगा झंडा, तिरंगा नीचे कर लो नहीं तो हम गोली मार देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वार्निंग देता हूं, 3 कहने के पहले ये झंडा नीचे कर दो नहीं तो गोली मार दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और वह गोली मार देता है। और सामने जो एक तिरंगा लिए था ना ऐसा सत्याग्रही, उसके सीने में गोली लगती है और वहीं वो ढेर हो जाता है। और जब वो तिरंगा गिरने लगता है, इत्तेफाक से तिरंगा भी रखा मिल गया, जब वो झंडा गिरने लगता है तो पीछे का सत्याग्रही थाम लेता है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बोलो ओए, झंडा नीचे कर दो नहीं तो गोली मार देंगे। बोले तुम बोलो मत, मैं हस्र देख चुका हूं आंखों के सामने। उसके सीने में गोली उतार दी अंग्रेज ने, और जब उसके पैर उखड़ने लगे, गिरने लगा, तो पीछे वाले ने झंडा थाम लिया। समझ में आया ना? बोले गोली मार दूंगा, झंडा नीचे कर दो। बोले तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन झंडा थामने वाले सत्याग्रहियों के हाथ कम नहीं होंगे। क्यों? ये शरीर गिरे पड़े हैं, ये जान, ये जमीन में, ये तो मिट्टी में मिट्टी मिली है, कोई नया काम नहीं हुआ है। ये नहीं गिरना चाहिए। यदि ये गिर गया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब ऐसे पागल सिर फिरे सत्याग्रही हुए तब हमने आजाद मुल्क में श्वास ली। समझ में आए ना? अवसर्पणी काल है, ऋषभदेव आए चले गए, अजितनाथ ने झंडा थामा, अजितनाथ चले गए, संभवनाथ ने थंबा थामा। समय बीतता गया, भगवान महावीर ने झंडा थामा। महावीर के हाथ से अनेकांतमयी ध्वज छूटा, हमारे श्रुत केवलियों ने थामा। उनसे झंडा छूटा, अंग ज्ञानियों ने थामा। उनसे झंडा छूटा, धरसेन स्वामी ने थामा, पुष्पदंत स्वामी ने थामा, कुंद देव ने थामा, योगेंदु देव ने थामा, समंतभद्र स्वामी ने थामा, बट्टकेर स्वामी ने थामा, अमृतचंद स्वामी ने थामा, जिनसेन स्वामी ने थामा, अमित गति स्वामी ने थामा। अरे किन किन के नाम लूं? अकलंक स्वामी ने थामा, विद्यानंदी स्वामी ने थामा। ये एक एक के नाम ले रहा हूं ना मैं, मेरे अंदर वो फाइल खुल रही है सबकी, एक एक के शास्त्र की। समझ में आया? किसी ने गिरने नहीं दिया झंडा। अरे एक मौका ऐसा आया कि मुगलों का जब शासन था, बाहर आक्रांताओं का, तो देश में मंदिर तोड़ दिए गए। कोई दिगंबर मुनि नहीं हो सकते थे, ऐसा माहौल नहीं बचाता था कि महाव्रतों का पालन कर सकें। शून्य हो गया है, दिगंबर साधुओं से मंदिरों पे अत्याचार होने लगा। ऐसे समय में तारण स्वामी ने कि कम से कम मूर्ति टूटे, इससे अच्छा उन्हें जमीन में स्थापित कर दो, ऐसे उन्होंने दिगंबर मूर्तियों की रक्षा की। और उस समय हमारे भाषा बचनिकाकारों ने, भाषा बचनिकाकार विद्वान गृहस्थ जब देखा कि अब स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटियां नहीं है जहां जाके संस्कृत प्राकृत पढ़ सकें, दिगंबर संत नहीं है जो कि धर्म के सबसे बड़े ध्वज होते हैं, मंदिरों को जमींदोज किया जा रहा है, उस समय हमारे भाषा बचनिकाकारों ने जन भाषा में, ब्रज है तो ब्रज, राजस्थानी है तो राजस्थानी, बुंदेली है तो बुंदेली, उन भाषाओं में उन्होंने संस्कृत प्राकृत के ग्रंथों का हार्द लिख दिया, जिसे हम बचनी का साहित्य कहते हैं। उनने ध्वज को थामा। समय बीता, तोडरमल जी ने थामा, दौलत राम जी ने थामा। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि पिछली शताब्दी में ये धर्म ध्वज एक महापात्र के हाथ में आया, जिसे आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी थे। समझ में आया? लेकिन ये तो समय है, गुरुदेव के भी चले गए, है ना। उसके बाद हमारी विद्वत परंपरा ने थामा। और गर्व है कि आज हम सब वक्ता के रूप में, श्रोता की भूमिका में, सेठिया दान देने के रूप में, है ना, वॉलेंटियर्स अपने श्रम के द्वारा सब में, और ये ध्वज जिन शासन का फहराता रहे, दिगंत में फैलता रहे, इसी के लिए उपक्रम है।
ये 4 दिन में हम किसी के अंदर कोई धर्म सारा समझा दें, संभव नहीं है। वे तो विराग जी और हम सब का प्रयास ये है कि बस थोड़ा सा धर्म से आकर्षण हो जाए, बाकी तो आप अपना रास्ता खुद तलाश लेंगे। आज विदाई का दिन है। विदाई का दिन मतलब हिसाब किताब का दिन। कौन सा दिन? कौन सा हिसाब किताब? एक तो पैसों का हिसाब किताब होता है, उसकी बात नहीं। इस बात का हिसाब किताब कि जिस दिन आप आए थे यहां, कौन सी तारीख को? 12 तारीख को सुबह जब झंडारोहण हुआ था, और आज भी ये झंडारोहण हुआ है। इन 72 से ज्यादा घंटों के बीच में जो आपकी यहाँ ज्ञानोदय तीर्थ की यात्रा रही, ये तत्व ज्ञान की यात्रा रही, उस समय के अपने ज्ञान को और अब के ज्ञान को थोड़ा मिलाओ, थोड़ा कॉम्परेटिव स्टडी करो। उस समय आपकी क्या कषाय थी, क्या परिणाम थे, क्या विशुद्धि थी, क्या जीवन था, क्या सोचने विचारने का तरीका था, और अब इस 72 से घंटा से ज्यादा की यात्रा के बाद आज आपको कैसा लग रहा है? और दोनों की तुलना करो। एक पलड़े पे 12 तारीख की सुबह रखो और एक पलड़े पे 15 तारीख की दोपहर रखो, और दोनों में तुलना करो। और यदि ऐसा लगता है कि मेरी ज्ञान में वृद्धि हुई है, मेरी विशुद्धि में वृद्धि हुई है, मेरी विषयाकांक्षा कम हुई है, मेरी दूसरों से शिकायतें कम हुई है, अब मैं जिंदगी में निर्भय महसूस करने लगा हूँ, आत्मा अनुभव के आलंबन की प्रेरणा मुझे मिल रही है, तो हम समझेंगे कि ये शिविर सफल हुआ। समझ में आए ना? और दोनों में तुलना की, और ऐसा लगा कि हम तो उस समय से भी नीचे चले गए। ऐसा कोई है क्या? तो हम समझेंगे हमारा शिविर असफल रहा, अगली बार फिर आओ। और ऐसा लगे कि उस समय जो था आज भी लगभग वैसे ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। हम समझेंगे कि या तो हम समझाने वालों की विशुद्धि में कमी थी या आपकी विशुद्धि में कमी थी। हो सकता है दोनों की विशुद्धि में कमी नहीं हो, बस होनहारी गड़बड़ हो। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से सबका श्रम रहा है, आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, और आप जब यहाँ से घर जाएं तो सच में आपके मोहल्ले वालों को, आपके घर वालों में, आप में एक बदलाव नजर आना चाहिए। यदि यहाँ बहू हो तो सास को पता चलना चाहिए कि मेरी बहू कन्वेंशन में होके आई है। ये तो अब गुस्सा ही नहीं करती। समझ में आया? बेटा यदि चला गया हो तो उसको अपने माता पिता, उन्होंने जो संस्कार दिए, जिन धर्म में जन्म लिए, आपको उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ये आप जब वापस जाएं, क्योंकि जगती बणिक वृत्ति है, रखती काम नहीं परिणाम निरखती। दुनिया आपका कार्य नहीं देखती, आपका रिजल्ट देखती है। रिजल्ट क्या आया जीवन में, आपका रिजल्ट आपको महसूस हो और आपके आजू बाजू वाले लोगों को महसूस हो, तब हम जानेंगे कि हम यूथ कन्वेंशन में शामिल होके नहीं आए, हम इन 3 दिनों को जी के आए हैं। अभी हम सब ने डॉक्टर मनीष जी के माध्यम से मांगलिक स्वाध्याय का लाभ लिया। जब मनीष जी बोलते तो उनको रोकने का मन नहीं करता, मन ही नहीं मानता। इतनी निर्मलता से, इतनी प्रबलता से, और आवाज़ तो आज खुली है उनकी 4 दिन बाद। हमारे पंडित साहब बोलते हैं, राजेंद्र कुमार जी, तुम सबकी तारीफ क्यों करते हो हमेशा हमेशा? तारीफ क्यों ना करें? साधर्मी हैं, विद्वान हैं, हमारे साथी हैं, भले ही छोटे हैं, हमारे जितने हैं, जो इस मार्ग में सब तारीफ करने के लायक ही होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है हमारे लिए जो ज्ञानोदय के अंदर आ गया, वो सब धन्यवाद बधाई का पात्र है। यहाँ का लेबर भी धन्यवाद का, जिसने यहाँ पर अपना योगदान दिया। हमारा पुजारी जिनेन्द्र है, यही है कि जिनेन्द्र पुजारी, हाँ ये उज्जैन से इतना सज्जन व्यक्ति है, इतना सज्जन है, जो कहो सब में हाँ अभी करता हूँ। और आर्थिक स्थिति बिल्कुल सामान्य उसकी है, क्या हम क्या दे देंगे इनको, 2-4 हज़ार रुपये दे देंगे, लेकिन पूरे टाइम सेवा करना और स्वाध्याय में बैठना, ये सामान्य बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्या हमारा एक विनय आया है, विनय पता नहीं कहाँ है, हमारा विनय साथी है, वो भी जैन है, उसको इतनी भक्ति है खासकर मेरे प्रति, कोई भी काम करा लो उससे आप। अभी हमारे बच्चे ने उल्टी कर दी, वो तो मैं साफ कर देता हूँ,
ये कौन करता है? और पैसे की बात नहीं करता। हम लोग क्या लोग हैं, भैया पैसे का मत करो, जो देना दे देना। अब यहाँ से जाएंगे ना हम, भाई पैसे ले लो, मिल जाए पंडित, चिंता नहीं करो आप। तो कभी पैसा नहीं मांगता, दो दो अच्छा, नहीं दो तो भी अच्छा, 2000 दो तो भी बढ़िया, 5000 दो तो भी बढ़िया, 500 दो तो भी बढ़िया, सब में राजी, बस साथ चलेंगे आपके हम। ये कौन मिलते हैं? ऐसे आदमी मिलते हैं। तो अपन इनको प्रेम बांटते हैं। आप प्रेम बांटना सीखो। ये भाषा में अच्छी बात नहीं है, वो ये दुर्भाग्य से वो उधर का उदय खराब, चाहे लेबर बन गया है, नौकर बन गया है, मजदूर बन गया है, खुद दुखी है बेचारा, हम चिल्ला चिल्ला के परेशान, क्यों रे क्यों भाई, भाषा कैसी गंदी निकलती है। इतना प्रेम निकलने लगे, हाँ ये भाई जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, इनके मुंह से कितनी प्यारी बात निकलती है। हमारा नौकर भी कहे भाई हमें काम जिन क्या करना है। हमारे घर के जो बाई आती काम करने वाली ना, जो बर्तन साफ करती, कितना मिलता होगा उनको? 500, 700, 800, 1000 मिलता होगा। लेकिन कभी ऐसा होता भाई साहब मोहित जी कि उससे काम नहीं करना, कहीं जाना है अर्जेंट में, कहीं काम नहीं, हमारा काम करके जाती है। कौन भैया आप क्या कर रहे हैं? और किसी का नहीं करेंगे, किसी को बोलना नहीं ये वाली बात। आप हमारे यहाँ काम करके जाते चुपचाप, किसी का काम नहीं करती। क्यों करती जानते हैं? प्रेम मिलता है, भोजन भी कराते हैं, पैसा, जब चाहे जो भी हो उसका सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। हमारा परिवार का अंग है ना वो। तो आप प्रेम बांटो, आपको प्रेम मिलेगा। ये जैन शासन इतना निर्मल है